हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को इस्कॉन दामोदर देश की तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं बलराम जयंती की। और आज रक्षाबंधन भी है, आज बड़ा ही पावन दिन है। अब कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम जी की उत्पत्ति का दिन है। आज के दिन वो रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए और बलराम जो हैं कृष्ण के भाई और दाऊ जी के भाई जो हैं वो कृष्ण हैं। प्रभुपाद जो है वो तो बड़ा स्पष्ट बोलते थे और ही यूज्ड टू हिट इट ऑन द हेड, यू नो। सो प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि बलराम कौन है, तो प्रभुपाद ने कहा अंग्रेजी में, बलराम इज वाइट कृष्णा and Krishna is black Balaram. There is no difference. So प्रभुपाद कहते हैं कि बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान के पहले विस्तार बलराम जी हैं। जब भगवान को मन में आता है कि मुझे सृष्टि करनी है तो भगवान अपना विस्तार बलराम जी के रूप में करते हैं और बलराम फिर अपना विस्तार संकर्षण के रूप में करते हैं, फिर वासुदेव, फिर अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, महासंकर्षण, महाविष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु। तो इस तरह से भगवान बलराम जो हैं वो सब अवतारों का मूल है। बलराम जी हमारे जीवन में बल देते हैं। और बल कौन सा? शारीरिक बल नहीं, वो तो हमें खा पी के मिल जाता है। आजकल तो आप सब लोग जानते ही हैं, कोई आपको बोलता है कि प्रोटीन डाइट खाइए, कोई कहता है कैसा डाइट खाइए, और डाइट एक्सपर्ट बहुत हो गए हैं। लेकिन शारीरिक बल की बात नहीं हो रही है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो बलराम जी से क्या मांगना चाहिए? बलराम जी से हमें आध्यात्मिक शक्ति मांगनी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति जो है वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर। मायापुर जाते हैं। बलराम जो है सारे तत्वों के सोर्स हैं, सारे तत्वों के मूल हैं। तो भगवान के पंच तत्व का आप दर्शन करते हैं तो ईश तत्व, स्वरूप तत्व, अवतार तत्व, शक्ति तत्व और जीव तत्व। तो ईश तत्व के रूप में विस्तार चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप तत्व नित्यानंद जी, अवतार तत्व अद्वैत आचार्य जी जो राधा रानी का एक्सपेंशन है, शक्ति तत्व गदाधर पंडित और जीव तत्व श्रीवास पंडित जो नारद मुनि। आज हम नारद मुनि की कथा पढ़ी रहे थे भागवत में, तो नारद मुनि का विस्तार है। भगवान के प्रथम स्वरूप बलराम जी ये सारे तत्वों का मूल है, उद्गम। सो तत्व से तो बलराम छोटे हैं और रिश्ते में बड़े हैं। ऐसा कैसे? इसके लिए हमें वाल्मीकि रामायण की तरफ जाना होगा। राम और लक्ष्मण, तो बलराम जी लक्ष्मण स्वरूप में हैं और भगवान की अनेकों अनेक सेवाएं करते हैं। और लक्ष्मण जी बड़ा कभी कभी ऐसे संकट में पड़ जाते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ एक शब्द होता है, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, ये सही है या गलत है। तो ऐसे अनेक अवसर हैं जो लक्ष्मण जी ने भगवान की सेवा की और कुछ कहते भी नहीं बना और करते भी नहीं बना। हाँ, जैसे जब भगवान बोलते हैं अग्नि परीक्षा करिए सीता देवी की, तो लक्ष्मण क्या करेंगे? उन्हें प्रबंध करना पड़ेगा। जब भगवान कहते हैं सीता देवी को वनवास वन में छोड़कर आओ और गर्भवती सीता देवी हैं, तो लक्ष्मण क्या करेंगे? तो इस तरह से अनेकों अनेक भगवान की सेवाएं जो हैं वो लक्ष्मण जी करते थे। और जब कुछ बोलना चाहते थे तो भगवान रामचंद्र जी चूँकि बड़े हैं तो उन्हें चुप करा देते थे। तो एक दिन रामचंद्र जी को लक्ष्मण ने कहा कि हे भैया, मुझे आपसे कुछ मांगना है। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मैंने आपकी सेवा की है, मैंने कुछ नहीं मांगा। तो राम ने कहा, हाँ लक्ष्मण मांगो, जो चाहिए मांगो।
पहली बार तो मांग रहे हैं। भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं अगले जो हमारा अवतार होगा उसमें मैं आपका बड़ा भाई बनना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा तथास्तु, पर ऐसा क्यों लक्ष्मण? नहीं, आप जब भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आप मुझे चुप करा देते हैं, पर मैं आपसे बड़ा हूँगा तो एटलीस्ट आप चुप तो नहीं करा सकते हैं। तो भगवान जब उनको आशीर्वाद देते हैं तो अगले अवतार में लक्ष्मण जी बलराम जी का रूप और बड़े भाई के रूप में आते हैं भगवान कृष्ण के। परीक्षित महाराज जब भागवत कथा सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से, तो 4 दिन उन्होंने बड़े राजा महाराजाओं की कथा सुनी। 4 दिन के पश्चात परीक्षित महाराज नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद जी, मैं बड़ा थक गया हूँ 4 दिन की कथा सुन के, अब मुझे आप भगवान की कथा सुना। और जब हम भागवत में देखेंगे तो पहला प्रश्न जो करते हैं परीक्षित जी, भगवान का जो 7वां जन्म है बलराम, वो रोहिणी के गर्भ से भी पैदा हुए और देवकी के गर्भ में भी थे। तो एक व्यक्ति 2 गर्भ में कैसे हो सकता है, जो आजकल की साइंस भी नहीं कर सकती। तो यहाँ से सुखदेव गोस्वामी बलराम की कथा कहना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद कृष्ण की कथा कहते हैं। देवकी के 7वें पुत्र के रूप में बलराम का अवतार हुआ और 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का अवतार हुआ। तो हमें इनसे क्या सीखना चाहिए? ऑफ कोर्स ये सीखना चाहिए कि भगवान से बड़े जो हैं वो बलराम हैं, लेकिन इसका एक गूढ़ अर्थ ये है कि प्रभुपाद बताते हैं कि बलराम जो है जब तक देवकी के गर्भ में नहीं आए, कृष्ण नहीं आए। तो अगर हमें हमारे जीवन में कृष्ण को बुलाना है तो पहले हमें बलराम जी को बुलाना होगा। बलराम जी जो है वो हमारे जीवन में गुरु तत्व है और हमारे जीवन में जितने भी आध्यात्मिक जीवन में कष्ट आते हैं, व्यवधान आते हैं, उन्हें दूर करने का काम बलराम जी करते हैं। बलराम जी की अनेकों अनेक कथाएं हैं और बलराम जी की अनेकों अनेक सेवाएं। बलराम जी मैंने आपको बताया कि हमें आध्यात्मिक शक्ति देते। अगर आप नंदगांव के मंदिर में जाएंगे, नंदीश्वर महादेव पर्वत के ऊपर नंदगांव में वो मंदिर है, तो वहाँ पे यशोदा हैं, नंद जी हैं और कृष्ण हैं और बलराम हैं। तो वहाँ पे उन्हें पीतांबर वस्त्र पहनाया जाता है और बलराम जी को भी मोर पंख लगाया जाता है और कृष्ण को भी मोर पंख लगाया जाता है। तो ऐसा क्यों? आपको मालूम है कि कंस जो है वो रोज हर दिन प्रतिदिन कोई ना कोई दानव भेजते थे कृष्ण को मारने के लिए, और बलराम जी तो भगवान की सेवा करते हैं। भगवान के बड़े भाई हैं लेकिन भगवान की सेवा करते हैं। उनको नाम पता नहीं था कंस को। अपने जब दानव भेजते थे तो उनको बोलते थे कि आप जाइए नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, वहाँ जाके आप, ये बालक है जो पीतांबर वस्त्र पहनता है और मोर पंख लगाता है, आप जाके उन्हें मारिए। तो इसीलिए बलराम जी वो रूप धारण करते थे, पीतांबर वस्त्र पहनते थे, मोर पंख लगाते थे कि कृष्ण के ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं उसका सामना। तो बलराम जी जो हैं वो भगवान की सब रसों में भगवान की सेवा करते हैं। एक प्रभुपाद ने पिक्चर बनाई थी, आपने अक्सर देखी होगी इस्कॉन मंदिर में। वहाँ पे जब गाय चराने जाते हैं दोनों और कृष्ण थक जाते हैं तो एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, तो वहाँ बलराम जी उनके पैर दबा रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत छवि है, प्रभुपाद ने ये बनवाया था पेंटिंग। तो बलराम जी जो है वो हर रस में, सब रसों में भगवान की सेवाएं करते हैं। और बलराम जी हमें क्या सिखाते हैं, गुरु हमें क्या सिखाते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। अगर सेल्फलेस लव का कोई परफेक्ट एग्जाम्पल है तो वो बलराम जी हैं।